प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इन नई वंदे भारत ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र जैसे अनेक तीर्थ स्थल हमारी आध्यात्मिक यात्रा के केंद्र है। आज जब इन पवित्र स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है तो एक और भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा का एकीकरण हुआ है। यह भारत के विरासत शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो एक तरफ भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक होने वाली आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि आयोजन में देश विदेश से लोग शामिल होंगे, जिसके लिए कंट्रोल रूम और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, वॉलंटियर्स हमारे तकरीबन पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर 25 से 30 हज़ार वॉलंटियर्स लगते हैं और इसके अलावा अदर सर्विसेज में 5000 तकरीबन लगते हैं। तो हम इसको कैलकुलेटिवली यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 35,000 वॉलंटियर्स वहाँ पर राउंड द क्लॉक अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इज्तिमे में एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें काफी भारी संख्या में लोग आते हैं। करीबन 8 से 10 लाख लोग तक हो जाते हैं कई बार इसमें, खासतौर से दुए की नमाज के समय। ये 14 नवंबर से चालू होगा और 17 नवंबर की दुआ की नमाज के साथ दोपहर में खत्म होगा। प्रथम दृष्टया इसमें 3000 से ज्यादा का बल लगाया जाएगा, लेकिन कुछ स्थानीय स्तर पर और भी बल होते हैं और जो आयोजक है उनकी तरफ बड़ी संख्या में इसमें वॉलंटियर्स भी लगाए जाते हैं जो कि आयोजन में वहां पर स्थानीय तौर पर मदद करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय संस्कृति, लोक कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विकास प्रदर्शनी के साथ साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रम, छात्रावासों, शासकीय संस्थानों और जनजाति ग्रामों में प्रभात फेरी, जन जागरूकता यात्रा, वृक्षारोपण, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं जनजाति नायक नायिकाओं के जीवन और योगदान पर संगोष्ठियां भी आयोजित होंगी। एटा में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने अपनी शिकायतें पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कोतवाली नगर में लोगों से सीधे संवाद करते हुए थाना स्तर पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सीओ सर्किट कृतिका सिंह ने थाना मलावन में जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता हर नागरिक को न्याय दिलाना है। थानों में आने वाली हर शिकायत का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कार्रवाई उसूर थाना क्षेत्र के पुजारी कांकेर जंगल में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। तलाशी के दौरान मिट्टी में दबा हरे
त्रिपाल में लिपटा हथियारों का जखीरा मिला है, जिसमें BGL लॉन्चर, BGL शेल और कारतूस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार नक्सली बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता से यह मंसूबा नाकाम हो गया है। दुर्ग जिले में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। ढीमरापारा निवासी संतोष आचार्य उर्फ नानू की बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव सुबह करीब 3 बजे सदर बाजार सराफा लाइन में खून से लथपथ हालत में मिला है। पुलिस ने बताया कि मृतक संतोष के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। पत्थर से वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हुई है। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जो घर में अपने अकेले था और आपसी लेन देन को लेकर आरोपीगण इनके साथ हाथ मुंह कलात से मारपीट किए, जो उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया है और अभी आरोपियों के खिलाफ अपराध कानून परिवेश में लिया गया। आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड जाती है। कितने अभी फिलहाल आने के साथ है। क्या कुछ इनके पुरानी आपसी लेन देन का मामला है, इसलिए मारपीट हुई। किन धाराओं तक कार्रवाई? अभी फिलहाल तो इनके खिलाफ 109 कार्रवाई की जाती है। नरसिंहपुर जिले के गाडरबारा से एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि गोटी टोरिया थाना चौकी के सामने 5 लोगों ने युवक ओम प्रकाश चौधरी को बेरहमी से पीटा। पारिवारिक विवाद के चलते वो इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल घायल युवक का शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है। से ओम प्रकाश चौधरी ने चिचली थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि पारिवारिक कारणों से इनका विवाद था अपने रिश्तेदारों से। एक पति पत्नी में विवाद था कि पत्नी को वो नहीं रख रहा था और ओम प्रकाश का परिवार चाह रहा था कि उसे रखे, और इसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें से 5 आरोपीगण हैं, मन्नू, पवन, जीवन, कमलू और राजकुमार चौधरी। इन लोगों ने मारपीट की है और जिससे इसे चोटें आई हैं, इसको रिफ़र किया गया है। बालोद जिले के दल्ली राजराहरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ बस चालक मिथिलेश साहू ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कांकेर माइंस में बस चालक के रूप में काम करता था। परिजनों के मुताबिक मिथिलेश ने अपने घर के सामने ही यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शेयर ट्रेंडिंग और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। रायपुर रेंज साइबर थाना ने तकनीकी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी प्रेयल आस्थाना को ग्वालियर से गिरफ्तार कर पुलिस ने ठगी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। भोपाल के कोईफिजा इलाके में प्रॉपर्टी कारोबारी कमालुद्दीन के घर 34 लाख की नकबजनी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 21 वर्षीय फरहान खान को गिरफ्तार किया है, जिसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी लंबे समय से इलाके की इमारतों में मेंटेनेंस का काम करता था और घर की जानकारी रखता था। वारदात के वक्त परिवार शादी समारोह में गया था। पुलिस ने 500 से अधिक CCTV कैमरों की मदद से आरोपी को ट्रैक कर पकड़ा है। आरोपी ने जो हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में हमको ये बताया कि उसने चोरी कैसे की, जैसे आपको इन्हें बता दिया कि किस तरीके से चोरी की है। और उस चोरी के पश्चात उसने माल को कहाँ रखा था, कैसे रखा था, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारा। वो हम चालान जब पेश करेंगे तो उसी में हम लिख के देंगे।